नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है, एक विशाल जंगल के बीचों बीच एक बुद्धिमान बंदर सोनू रहता था, जो एक जीवंत नदी के पास एक आरामदायक पेड़ के घर को अपना घर कहता था। अप्रत्याशित रूप से दुर्जन, एक धूर्त मगरमच्छ, सोनू के साथ रास्ते में आ गया और उसके शांत निवास में घुसपैठ कर गया। कोई यह मान सकता है कि वे कट्टर विरोधी होंगे, फिर भी उम्मीदों के विपरीत उनके बीच एक असाधारण दोस्ती पनपी। सोनू, साधन संपन्न बंदर, और दुर्जन, चालाक मगरमच्छ, उन्होंने कितनी असामान्य जोड़ी बनाई। हालांकि उनके सौहार्दपूर्ण बंधन में जल्द ही रुकावट आ गई। दुर्जन की पत्नी के मन में एक असामान्य इच्छा थी, वह बंदर का दिल खाने के लिए तरस रही थी। बिल्कुल अपरंपरागत लालसा, क्या आप नहीं कहेंगे? परिणामस्वरूप दुर्जन ने अपनी कपटपूर्ण योजनाओं से एक योजना बनाई। अरे सोनू, मेरे साथ दावत में शामिल हो जाओ। ढेर सारे स्वादिष्ट फल आपका इंतजार कर रहे हैं। उसने चालाकी से सोनू को फुसलाया। शानदार भोजन के वादे से उत्साहित होकर सोनू खुशी से सवारी के लिए दुर्जन की पीठ पर चढ़ गया। लेकिन यहाँ पेच है। रास्ते में दुर्जन ने अनजाने में सोनू के दिल में अपनी पत्नी की अनोखी चाहत का खुलासा कर दिया। हालांकि सोनू केवल मनोरंजन के लिए इधर-उधर नहीं घूम रहा था। फ्लैश की तरह तेज उसने एक युक्ति गढ़ी। ओ प्रिय दुर्जन, मैंने अपना दिल वापस उस पेड़ पर छोड़ दिया। सोनू ने बदले में बहुत समझदारी से दुर्जन को धोखा दिया। अपने ही छल में उलझकर दुर्जन तेजी से पीछे हट गया। सोनू सुरक्षित रूप से उतरा और घोषणा की, अब और साथ नहीं, मेरे दोस्त। धोखा देना सच्ची दोस्ती की पहचान नहीं है। और ऐसे ही उनका अनोखा सौहार्द खत्म हो गया। सोनू ने एक गहरी सीख सीखी, कभी भी किसी धोखेबाज साथी पर भरोसा न करे और न ही बुरे इरादों वाले किसी व्यक्ति से दोस्ती करें। यह पाठ पूरे जंगल में गूंज उठा। विश्वास हवा में एक पत्ते के समान नाजुक होता है। दुर्भावनापूर्ण योजनाएं रखने वाला मित्र कोई मित्र नहीं होता। चतुर और सतर्क सोनू जंगल में घूमता रहा और किसी भी इच्छुक श्रोता को अपनी कहानी सुनाता रहा। उनकी कथा नदी के किनारे गूंजती थी, हवाओं के साथ तालमेल बिठाती थी और पत्तों में सरसराहट करती थी। बुद्धिमान प्राणियों ने ज्ञान का प्रसार करते हुए सहमति में सिर हिलाया। सोनू की कहानी ने विश्वास, धोखे और सच्ची दोस्ती के सार के बारे में सब कुछ बताया। जैसे जैसे शाम ढलती गई, जीव जंतु गूंजने लगे, चालाक साथियों से सावधान रहें। सच्चे दोस्त ईमानदारी और विश्वसनीयता का प्रतीक होते हैं। इसके बाद जंगल के निवासियों ने सोनू की कहानी पर ध्यान दिया और अपने बच्चों को इसकी शिक्षा दी। ऊंचाइयों और गहराइयों को पार करते हुए सोनू को पता था कि उसकी कहानी दूसरों को नकली गठबंधनों से दूर रखती है। पत्तों और हवाओं की फुसफुसाहट के बीच सोनू की कहानी कायम रही, एक प्रमाण की दोहरेपन की दुनिया में एक सच्चे दोस्त का दिल नदी के प्रवाह की तरह शुद्ध रहता है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।